बेटा इसकी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और आपको याद होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालने के लिए हमने लिया था बेटा कि एक तरफ एनोड था, लेट अस से जिंक इन द सॉलिड फॉर्म, बेटा केप्ट इन द Zn के +2 सॉल्यूशन में, आई मीन्स एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलार की थी, और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज था, फिर यहाँ पे कॉपर का +2 था बेटा, वो भी 1 मोलार, एंड देन कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा गया था। और जब आपको इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी थी तो आपको मालूम है बट ऑल द लेफ्ट हैंड साइड बिकम ए व्हाट, दे आर द एनोड, और राइट हैंड साइड वाला इट इज़ ए कैथोड। एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दैट इज़ ई नॉट सेल, तो आपने क्या किया था बेटा, ई नॉट ऑफ द कैथोड मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड वैल्यू दी जाती है बेटा माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट द एनोड। आप ये फॉर्मूले से इस गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए बेटा ये 1 मोलार आ जाए और ये 2 मोलार आ जाए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गई, डिफर हो गई। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब डिफर होती है तो बेटा हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। सो ऐसे सेल की अगर आपको पोटेंशियल निकालनी है तो पोटेंशियल ऑफ दिस सेल दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल और ई सेल, EMF ऑफ द सेल, बेटा इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए इक्वेशन गिवन बाय होम, दैट इज कॉल्ड एज ए नर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा अभी का जो टॉपिक है मेरा आपको ये बताना है कि व्हाट इज ए नर्स्ट इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल। अब वो गिवन सेल में मैंने जो दिखाया बेटा वो मेटल इलेक्ट्रोड वाले हैं। आपको इसके बाद में मेटल गैस भी बताया जाएगा, आपको इसमें गैस इलेक्ट्रोड भी बताया जाएगा, और आपको इसमें कॉन्सेंट्रेशन सेल भी बताया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमको इसके अंडर में सीखनी है। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ नर्स इक्वेशन। अब देखिए बेटा नर्स इक्वेशन है क्या। एक्चुअली नर्स इक्वेशन का डेरिवेशन पूछते नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि होता कैसे है। डेल्टा जी का मतलब है फ्री एनर्जी चेंज, बेटा इट इज़ इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, मतलब ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, प्लस आर टी, बेटा एल एन मतलब ये नेचुरल लॉग टू द बेस ई होता है, एंड क्यू दैट इज़ ए रिएक्शन कोएफिशिएंट होती है। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला दूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। बेटा n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, F जो है फैराडेज, बेटा E है पोटेंशियल ऑफ द सेल, नॉट में आएगा -NFE नॉट प्लस RT। बेटा ये नेचुरल लॉग टू द बेस ही है ना, मैं इसको लॉग टू द बेस 10 कर दूँ, और जब लॉग टू द बेस 10 करता हूँ तो आई शुड राइट हियर 2.303। जब नेचुरल टू द लॉग मतलब नेचुरल टू द बेस ई जब आता है, लॉग टू द बेस ई, उसको जब लॉग टू द बेस 10 करते हैं ना, सो इट बिकम 2.303। बेटा नाउ इट शुड बी डिवाइडेड बाय NF। अगर आप NF से डिवाइड कर लो, NF कट गया, -NF कट गया, क्या रहा बेटा E। यहाँ भी डिवाइडेड बाय -NF कट गया, आपको रह गया E नॉट, प्लस बेटा यहाँ भी डिवाइडेड बाय -NF करा लो तो ये प्लस बिकम माइनस हो जाएगा, एंड 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग टू द बेस 10 Q। देख लो बेटा ये मैंने जो फॉर्मूला बनाया है ये फॉर्मूला है नर्स इक्वेशन का, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज दिख रही है ना आपको R, बेटा R इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ R इज टेकन एज 8.314 राइट जॉल पर मोल। T इज अ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 298 केल्विन। बेटा F जो होता है ना आपको नहीं मालूम, 1F इज कॉल्ड एज ए 1 फैराडे, और ये जो 1 फैराडे होता है ना इट इज ए चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इट इज ए चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जानते हो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 96,500 कूलम। मतलब अगर आपने ये वैल्यू ऑफ R T F और 2.303 को सॉल्व करे
तो आपको देखो फॉर्मूला ये आ जाएगा या इक्वेशन ये आ जाएंगे, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय n इंटू लॉग टू द बेस 10 Q। बेटा ये जो Q में लिख रहा हूँ ना, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है। अब वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मानी जाती है। मीन्स वेन एवर आई वॉन्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ Q, बेटा Q इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा ये फॉर्मूला आपका नर्स इक्वेशन का है। इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया जाएगा, वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल दो, देन आपको यहाँ पर ई नॉट भी दी जाती है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लो। वी आर एबल टू कैलकुलेट ई। व्हाट इज ई बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट सेल विच इज हैविंग ए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा ये है अपना नर्स इक्वेशन। देखो बेटा नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला ये भी होता है और नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करेंगे, हमें न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, बना लो इसे। बेटा ये जो पार्ट है अभी हमने नर्स इक्वेशन देख लिया था। व्हाट इज दैट? ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग टू द बेस 10 क्यू। क्यू इज ए रिएक्शन कोएफिशिएंट है, दैट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन लगा रहा हूँ। क्यों? टू कैलकुलेट क्या बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी? फॉलोइंग सेल रिएक्शन। जैसे कि एक सेल रिएक्शन मैंने ये दे दिया, दैट इज अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा बेटा ये पूरे सेल में ये रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं? 2। तो मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू 2। देखो यहाँ से S2 से 2H प्लस आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। दूसरा बेटा यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज ए रिएक्शन कोएफिशिएंट Q, तो Q इज इक्वल टू, मैंने अभी भी आपको बताया था, इट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये Q है। अब प्रोडक्ट में है क्या बेटा? देखो ये है, तो मैं ऐसे लिखूँ, प्रोडक्ट में आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, तो H प्लस की स्क्वायर ब्रैकेट और उसकी जो कोफिशिएंट है टू द पावर में लगा दो, बाय रिएक्टेंट में बेटा H2 है। अच्छी बात है बेटा, H2 ये देखो गैस है, तो यहाँ लिखा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। इसकी कोफिशिएंट 1 है ना बेटा, तो टू द पावर ऑफ 1 लगा दो। ये हो गया मेरा Q का फॉर्मूला। अब इसको मैं अपनी नर्स इक्वेशन में लगा रहा हूँ। देखिए बेटा नर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल मतलब ई सेल, इट इज इक्वल टू क्या लिखे बेटा? ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग टू द बेस 10। और यहाँ Q लिखने के बजाय अब क्या लिखोगे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 बाय ये क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1। चलो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे करता हूँ बेटा, ये जो H प्लस दिख रही है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में C1 लिखता हूँ, मुझे नहीं मालूम, और ये जो पार्शियल प्रेशर दिख रहा है बेटा इसको मैं एज ए P लिख देता हूँ। ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, एज ए PATM करके लिख देता हूँ। तो बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है ना, उसके जगह क्या लगाएंगे आप? दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय n की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ देखो n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू क्या लिखा मैंने? C1 और C1 की पावर 2 बाय पार्शियल प्रेशर बेटा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू द पावर ऑफ 1। अगर यहाँ कुछ वैल्यू दे दें 0.1 तो आप यहाँ लगा देना बेटा 0.1 की पावर 2 बाय, यहाँ पार्शियल प्रेशर दे देंगे आप 1 बार तो लगा देना बेटा 1 की पावर 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। दैट मीन्स we are able to calculate electrode potential of these hydrogen electrode, right? लिख लो बेटा, सेकंड एग्जांपल भी करेंगे। बेटा सेकंड एग्जांपल देखिए, Zn plus 2 by gaining 2 electron form the zinc as a solid form। मैं इसको बोल सकता हूँ this is called as a metal soluble, this is a, एक तो जिंक इज ए मेटल है और दूसरा उसका मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है, तो मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। अब देखो ये इक्वेशन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने C1 लिया, तो Q सबसे पहले N कितना लिखूँ, तो N इज इक्वल टू 2 बिकॉज
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो कि गेन हो, ट्रांसफर तो 2 हो रहा है। एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बेटा प्रोडक्ट में जिंक है और वो कैसे फॉर्म में, सॉलिड, बाय रिएक्टेंट में Zn की +2 है और वो कैसा है, एक्वास, एक्वास AQ, राइट। अब सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन जब हो ना, इट विल बी टेकन एज ए यूनिटी, दैट इज 1, तो Q इज इक्वल टू हो गया 1 बाय, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है कितनी बेटा, C1, तो वैल्यू ऑफ Q आप इस फॉर्मूले में डाल दो। देखो E सेल इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय N इंटू लॉग टू द बेस 10 concentration of product, that is zinc, it is in the solid form, concentration of the reactant, that is zinc in the form of aqueous electrolytic form। अब ये solid form की concentration 1 होती है और ये concentration of electrolyte देखो कितनी दी गई, C1, so 1 by C1 number of electron transferred is 2, this is the E electrode or reduction potential of the given metal soluble salt electrode। लिख दो बेटा इसे भी। बेटा थर्ड एग्जांपल देखिए, 2H प्लस एक्वास फॉर्म इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म द H2 गैस जिसकी प्रेशर P है, मतलब ये गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं N की वैल्यू लिख दूँ, N इज इक्वल टू 2 बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 2। ट्रांसफर का मतलब गेन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, आइदर इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स, तो यहाँ पर तो गेन कर रहा है। और Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 गैस बाय रिएक्टेंट, बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट, कोफिशिएंट 2 है, पावर ऑफ 2, मतलब यहाँ पर मैं H2 गैस की प्रेशर दी गई है PATM बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है C1 और उसकी पावर 2, ये Q की वैल्यू ये फॉर्म में डाल दो। व्हाट इज दैट, प्रोडक्ट में आ रहा है, प्रोडक्ट में ऐसे लिखता हूँ बेटा मैं H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस बाय H प्लस आयन, इट इज़ इन एक्वास फॉर्म एंड इज कॉन्सेंट्रेशन टेकन एज ए 2। अब देखो यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द H2 गैस मेंशन किया गया बेटा, व्हाट इज दैट, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है, इट इज़ ए C1 की पावर 2। देखो बेटा ये है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल, राइट। चलो इसे भी लिख लो बेटा। बेटा अभी ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको रेडॉक्स रिएक्शन की निकालनी है। अब कैसे करेंगे देखिए, ये पूरी रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मतलब N की वैल्यू तो 5 हो गई, पहला पार्ट। सेकंड वन, अगर मुझे Q लिखना है तो व्हाट इज ए Q बेटा, इट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट में क्या है, MnO4 नेगेटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 8 बाय रिएक्टेंट बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn की +2। इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन देगी यहाँ डालो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डालो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डालो, आपको Q आ जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ Q व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू राइट बेटा स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 8 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn +2, राइट। N की वैल्यू 5 है, बस यहाँ डाल दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये बार बार क्यों लिखना बेटा, डायरेक्टली N की वैल्यू 5 डाल दिए तो भी हो जाता है, नो नीड टू राइट ऑल। एंड इन प्लेस ऑफ दिस वन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 5, दिस इज ए रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द गिवन रेडॉक्स रिएक्शंस। लिख लो इसे। बेटा ये जनरल रिएक्शन दिया गया है, metal ion that is plus n aqueous solution by gaining an electron to form the metal as a solid form। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी है, तो बेटा हम लिखेंगे E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस वन इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज n into log to the base 10। बेटा इंस्टेड ऑफ राइटिंग Q आई विल राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा प्रोडक्ट में देखो सॉलिड है, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हाट इज दैट M प्लस n, इट इज़ इन द एक्वास फॉर्म। और आप जानते हो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या लिखी जाती है, दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं इसे ऐसे कर दूँ,
दिस इज ए ई नॉट सॉरी ई इक्वल टू दैट इज ई रिडक्शन पोटेंशियल बोलो है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड टेकन एज ए यूनिटी, मतलब 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो भी दिया होगा वो डाल देना है। दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम मेटल आयन इन द एक्वस फॉर्म। राइट, लिख दो बेटा इसे भी। बेटा ये क्वेश्चन है ना, आपको कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, उसमें आपको ई नॉट की वैल्यू दे दिया है और ये सेल दे दिया है। अभी यहाँ पर लगाना क्या है, क्या हम लोग ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड लगाएंगे, या ई सेल इज इक्वल टू बेटा नर्स इक्वेशन दैट इज ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ देखो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग है, कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, बेस्ड ऑन द नर्स इक्वेशन। अब नर्स इक्वेशन क्या है, दैट इज ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे ना तो हमको एन मालूम है, ना तो हमको प्रोडक्ट मालूम है, ना तो हमको रिएक्टेंट मालूम है, और ना हमको ई नॉट भी मालूम है। बेटा ये जो ई नॉट है ना, ये आपको पोटेंशियल दी गई ना, यहाँ से निकालते हैं। तो चलो पहले मैं आपको ई नॉट सेल निकालना सिखा दूँ। बेटा ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट द कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट द एनोड। अब सर कैथोड एनोड क्या है आपको मालूम, जो आरएचएस में होते हैं वो है कैथोड, और जो एलएचएस में होते हैं बेटा वो होते हैं एनोड। अब आरएचएस में ये कैथोड है, मतलब लेड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेड देखो देखो +2 से 0 रिडक्शन ही है, कितनी है माइनस 0.12। देन ये वाली एनोड, बेटा एनोड पे क्या है जिंक, और ये जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है माइनस 0.76। सॉल्व कर लो बेटा कितनी आ रही, माइनस 0.12 प्लस 0.76, 6 से 2 गए 4, 7 से 1 गया 6, 0.64 क्या आ रही बेटा प्लस, वोट इज अ वैल्यू ऑफ ई नॉट, मुझे एक वैल्यू ये आ गई। अब मुझे एन होना, प्रोडक्ट होना, रिएक्टेंट होना। बेटा आप जानते हो एनोड हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन आपकी एनोड की है ना वो लिखो, क्योंकि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होते हैं। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा वो भी देखो भाई, जिंक का हो रहा, तो जिंक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। फिर कैथोड की लिखो बेटा, हमेशा रिएक्शन कैथोड पे रिडक्शन वाली होती है, तो जो कैथोड पे है वो रिड्यूस हो जाएगी, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये Pb का जो +2 था ये क्या करेगा, इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया वो ये गेन करा लेगा, और ये आपको दे देगा एज ए Pb, और दोनों को जोड़ लो, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, आपको आ रहा जिंक एज ए सॉलिड फॉर्म प्लस Pb+2 एज ए AQ बेटा एक्वास फॉर्म, ये एक्वास है, ये सॉलिड है और ये एक्वास है। बेटा व्हाट डिड यूज, जिंक+2 एज ए AQ एक्वास फॉर्म प्लस Pb लेड एज ए सॉलिड फॉर्म। अब देखो इस रिएक्शन को देख के आपको एक चीज आ रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, मतलब n की वैल्यू आ गई 2, पहला पॉइंट तो हो गया। बेटा Q इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आप बताओ प्रोडक्ट में मैं सॉलिड नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1, तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखे बेटा Pb+2। भला अगर आपको ये पूरा लंबा मेथड नहीं भी कर रहा है ना, शॉर्टकट बता दूं मैं क्या होती है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट द एनोड लिखी जाती है, और रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट द कैथोड लिखी जाती है। मतलब आप अंदाज़ा ऐसे भी लगा लो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द एनोड AQ, और बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द कैथोड, ये लगा दो एनोड बाय कैथोड। अब Zn+2 जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी बेटा 10⁻⁻1 एलरेंट 0.1, Pb कितनी है बेटा ओनली 1, तो बाय 1, ये वैल्यू ऑफ Q हो गई है।
अब ये वैल्यू ऑफ क्यू अपनी फॉर्मूले में डाल दो। देखो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल इक्वल टू, बोलो ई नॉट कितनी आ रही, प्लस 0.64 बेटा माइनस 0.059, आपको बता दो 0.059 अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज 0.06, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बाय एन की वैल्यू, देखो एन की वैल्यू 2 है, फिर आएगी इनटू log टू द बेस 10, बेटा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जिंक बाय पीबी प्लस 2 दैट इज 0.1/1, मतलब 10 की पावर -1, ये मालूम है ना 10 की पावर -1, बेटा -1 बाहर आ गया तो +1, log 10 की वैल्यू 1, तो आपको आएगा प्लस 0.64, देन 10 टू द पावर ऑफ -1 जो होती है ना बेटा, आपको ये याद होना चाहिए, इट कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर ऑफ -1, और -1 बाहर आ गया तो क्या होगा बेटा, ये +1, 0.06/2 0.03, log 10 की वैल्यू 1 है। अब ये ऐड करा लो, 0.67 वोल्ट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द गिवन हाफ सेल। देख लो बेटा, आपको पहले ये दे दिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफर है, आपने नर्स इक्वेशन लगा लिए, आपको एन की वैल्यू नहीं मालूम थी, तो एन की वैल्यू लाने के लिए आपको इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जोड़ के आपको नेट रिएक्शन लिखना पड़ा। नेट रिएक्शन लिखोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी, नेट रिएक्शन लिखने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आ जाएगा, उसकी वैल्यू ऑलरेडी मेंशन की गई है, सब्स्टिट्यूट कर लो आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि ई नॉट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कैसे बेटा, कैथोड माइनस एनोड, ये रहा कैथोड राइट, माइनस ये रहा एनोड, ये मेरा ई नॉट सेल है, और ई नॉट की सेल की वैल्यू डाल के आई गॉट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दी सेल दैट इज इक्वल टू कितना, प्लस 0.67 वोल्ट, बराबर से। बेटा ये अनदर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, समथिंग जिंक सॉलिड कॉपर +2 Zn+2 कॉपर, यहाँ पर ई नॉट ऑफ द सेल दे दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल पूछ रहा है। बेटा ई सेल का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन दोनों के अलग अलग है, मतलब सीधा सीधा रिडक्शन पोटेंशियल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कौन सी इक्वेशन बेटा, नर्स्ट इक्वेशन। तो पहले मैं नर्स्ट इक्वेशन लिख दो, व्हाट इज दैट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059/n into log to the base 10 concentration of product by concentration of the reactant। सर यहाँ एनोड क्या है कैथोड क्या है मालूम ही नहीं पड़ रहा। बेटा जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 0 से +2, ये क्या होगी ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होते हैं एनोड पे, और कॉपर +2 से 0 पे चले गया मतलब ये हो गया रिडक्शन, और बेटा जिसकी रिडक्शन होती है वो होते हैं कैथोड पे। तो देखो एनोड कैथोड तो आपने निकाल ही लिए। अच्छा अब ये एनोड कैथोड निकाले तो एक काम करेंगे, पहले रिएक्शन टेक प्लेस एट दी एनोड लिखेंगे, क्योंकि एनोड में हमेशा क्या होनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होगी बेटा, जिंक की। कैसे, Zn इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म Zn+2 एज एक्वस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। देन रिएक्शन टेक प्लेस एट दी कहाँ पर बेटा, कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होनी है रिडक्शन, कैथोड पे क्या होनी है रिडक्शन। बेटा रिडक्शन किसका हो रहा, कॉपर का। कॉपर का +2 जो एक्वस फॉर्म में था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा के इट फॉर्म कॉपर एज ए सॉलिड फॉर्म, और दोनों को जोड़ लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल। देखो बेटा जिंक सॉलिड फॉर्म है, कॉपर +2 एक्वस फॉर्म, एंड इट गिव्स राइज टू Zn+2 एक्वस फॉर्म, मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई और कॉपर का रिडक्शन हो गया। मतलब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में ये है और सॉलिड है, आपको लेना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, और ये पूरी प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन 2 हो गए, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। मैं लिख दूँ अभी, दैट इज ए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट। बोलो व्हाट इज ई नॉट ऑफ द सेल, देखिए 1.1 माइनस 0.059 बिकम 0.06। मैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इंस्टेड ऑफ 0.59 मैं 0.6 ले रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन 2 इंटू log टू द बेस 10। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है, ना कि सॉलिड। क्यों, सॉलिड इज इक्वल टू 1 है, तो मैं लिख दूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ प्रोडक्ट बाय
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज कॉपर +2 कहाँ से आ रहा, रिएक्टेंट से आ रहा, 1.1 माइनस 0.03 इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 बेटा 1 मोलार, कॉपर +2 0.1 दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -1, ऊपर गया तो 10 हो जाता, 0.03 इंटू लॉग 1/10 टू द पावर ऑफ -1, 1.1 माइनस 0.03 इंटू लॉग 10 टू द पावर ऑफ 1 बेटा 1 बाहर आ गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 है, 1.1 माइनस 0.03 करके देखो बेटा, दैट इज द आंसर, इट इज इन द वोल्ट। अब बोलो आंसर कितना आ रहा, प्लस 1.07 वोल्ट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। इज इट क्लियर, बना लो इसे।